4 मई को 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के चुनावी नतीजे आए। 4 मई के लिए हर कोई उत्साहित था, सिर्फ इसलिए कि सबको उम्मीद थी कि बंगाल में बीजेपी पहली बार सरकार बनाने जा रही है और असम में हैट्रिक लगाने जा रही है। और ऐसा हुआ भी, बीजेपी उन उम्मीदों पर खरी उतरी। लेकिन इस परिणाम के बाद हर कोई सोशल मीडिया पर यह देखने को तैयार हो गया था कि कब राहुल गांधी आकर ईवीएम पर हमला बोल देंगे। ईवीएम की बदनामी देखने के लिए सब आंखें टिकाए बैठे थे। ये इसलिए कि केरल एकमात्र राज्य था जहां इस बार कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। ऐसे माहौल में यह देखना दिलचस्प था कि ईवीएम अब बदनाम होती है या नहीं। लेकिन इंतजार की घड़ी खत्म हो गई और 6 मई की सुबह राहुल गांधी ने आखिरकार वोट चोरी को लेकर ट्वीट कर ही दिया। पहले मैं आपको राहुल गांधी का ट्वीट शब्द दर शब्द पढ़कर बताता हूं, क्योंकि कल कोई ये ना कह दे कि राहुल गांधी ने तो ऐसा कहा ही नहीं। राहुल गांधी ने लिखा, वोट चोरी से कभी सीटें चुराई जाती है तो कभी पूरी सरकार। लोकसभा के 240 बीजेपी सांसदों में से मोटे तौर पर हर छठा सांसद वोट चोरी से जीता है। पहचानना मुश्किल नहीं, क्या उन्हें बीजेपी की भाषा में घुसपैठिए कहें। और हरियाणा, वहां तो पूरी सरकार ही घुसपैठिया है। जो संस्थाएं अपनी जेब में रखते हैं, जो मतदाता सूचियों और चुनावी प्रक्रिया को तोड़ मड़ोड़ देते हैं, वो खुद रिमोट कंट्रोल है। उन्हें असली डर सच्चाई का है, क्योंकि निष्पक्ष चुनाव हो जाए तो आज ये 140 के पास भी नहीं जीत सकते। राहुल गांधी का ये ट्वीट पढ़कर मुझे 3 इडियट फिल्म का वो सीन याद आ गया जिसमें प्रोफेसर पूछते हैं, अरे भाई कहना क्या चाहते हो? अरे कहना क्या चाहते हो? वो क्या कहना चाहते हैं ये अलग बात है, असल में ये नैरेटिव उनके लिए फुसकी बम की तरह है, सिर्फ धुआं छोड़ता है, फूटता नहीं। 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव, इनमें से 3 जगहों पर बीजेपी यानी एनडीए सरकार बना रही है। बचे सिर्फ 2, तमिलनाडु और केरल। केरल में यूडीएफ के साथ कांग्रेस गठबंधन कर सरकार बना रही है, जबकि तमिलनाडु में विजय की पार्टी टीवीके के साथ कांग्रेस सत्ता में आने के लिए गठबंधन कर रही है। मैं ये सारी कहानी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि सवाल ये है कि क्या वोट चोरी सिर्फ उन्हीं राज्यों में हुई जहां कांग्रेस को सत्ता नहीं मिली? क्या चुनाव आयोग सिर्फ उन्हीं जगहों पर बीजेपी का एजेंट बन गया जहां कांग्रेस हारी? चुनाव एक साथ हुए, नतीजे एक साथ आए, चुनाव आयोग एक था, मुख्य चुनाव आयुक्त एक था, तो फिर वोट चोरी कहां से? अगर कुछ होता तो यूनिफॉर्म तरीके से होना चाहिए था ना। अगर बीजेपी वोट चोरी करती है तो तमिलनाडु में सरकार क्यों नहीं बनी? केरल में सिर्फ 3 सीटें क्यों मिली? और ऐसा नहीं है कि वोट चोरी वाला नैरेटिव जो कांग्रेस एवं राहुल गांधी की तरफ से चलाया जा रहा है वो नया हो, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि बिहार चुनाव से देशव्यापी स्तर पर एसआईआर शुरू किया गया, वहीं से ये वोट चोरी और इलेक्शन कमीशन के ऊपर आरोप लगाने का खेल शुरू कर दिया गया। देश ने एक ऐसा वक्त भी देखा था जब राहुल गांधी की दादी और पूर्व पीएम इंदिरा गांधी के ऊपर साल 1971 के लोकसभा चुनाव में हेरफेर करने के आरोप लगे थे। साल 1975 में जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी को सभी आरोपों में दोषी पाया, तो राहुल जी, आपकी दादी ने सत्ता बचाने के लिए या कहें कि पीएम कुर्सी की मलाई खाने के लिए देश में इमरजेंसी लागू कर दिया। अब लौट आते हैं वर्तमान समय में। अगर चुनाव पूरी तरह से कंप्रोमाइज्ड है तो हर जगह जीत हासिल होनी चाहिए थी। केरल में आप जीत गए तो वहां वोट चोरी नहीं, लेकिन असम और बंगाल में हार गए तो वहां वोट चोरी। और सबसे अहम सवाल, राहुल गांधी के पास क्या सबूत है कि बीजेपी के हर छठे सांसद ने वोट चोरी से संसद में अपनी जगह बनाई? यह सवाल इसलिए जरूरी है क्योंकि राहुल गांधी देश के विपक्ष के नेता हैं। उनकी बातों का अंतर्राष्ट्रीय मीडिया अलग अलग मतलब निकालता है। राहुल गांधी के इस प्रपंच में अब कोई नहीं फंसने वाला। सबको पता चल गया है कि ये सिर्फ एंगेजमेंट फार्मिंग के लिए मीडिया में बेतुकी बयान देते हैं और सोशल मीडिया पर तथ्यहीन बातें बोल देते हैं। राहुल गांधी के इन आरोपों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।